नमस्कार, मैं पूनम तांगर। आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे ब्रेकिंग न्यूज के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के लिए रवाना। कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। भारत अमेरिका के संबंध बहुआयामी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका के संबंध बहुआयामी हैं। कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका के संबंध बहुआयामी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के लिए रवाना हो गए हैं। 5 दिवसीय दौरे पर वो अमेरिका में रहेंगे। कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो वहीं धार्मिक किताबों के प्रकाशक गीता प्रेस गोरखपुर को इस बार साल 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। संस्कृति मंत्रालय ने प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली जूरी ने यह निर्णय लिया है। इससे भी अहम खबर यह है कि गीता प्रेस ये सम्मान स्वीकार करेगी। हालांकि पुरस्कार के साथ मिलने वाली धनराशि नहीं लेगा। इससे पहले गीता प्रेस ने कोई पुरस्कार नहीं लिया है। गोरखपुर गीता प्रेस के प्रबंधक लालमणि तिवारी ने कहा कि हम लोग किसी भी धर्म की आर्थिक सहायता या पुरस्कार नहीं लेते हैं, इसीलिए इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। बता दें कि इससे पहले भी गीता प्रेस ने कभी भी कोई पुरस्कार स्वीकार नहीं किया था। प्रबंधन से जुड़े लोगों ने कहा कि हालांकि इस बार परंपरा को तोड़ते हुए सम्मान को स्वीकार किया जाएगा। सनातन धर्म की पुस्तकों को प्रकाशित और प्रचारित कर रहे हैं। घर घर तक गीता, रामचरितमानस और धार्मिक ग्रंथों को पहुंचाने का एक बीड़ा उठाए हुए हैं और उसी काम में लगे हुए हैं। कौन सा पुरस्कार किस लिए मिलता है, किसको मिलता है, क्यों मिलता है, इस होड़ में हम लोग कभी न रहे हैं और न रहने का विचार है। देखिए, ऐसा है कि अब ये जो पुरस्कार मिला है इसके लिए ऐसा कोई रास्ता जरूर निकाला जाएगा कि सम्मान सबका रह जाए। गीता प्रेस अपने 100 वर्ष के इतिहास में किसी प्रकार का कोई पुरस्कार स्वीकार नहीं किया है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया जा रहा पुरस्कार है, तो इसलिए इसके विषय में ट्रस्ट बोर्ड निर्णय लेगा कि इस पुरस्कार में सबका सम्मान कैसे सुरक्षित रहे, इसका प्रयास करने की बात रहेगी। चलिए, इसी बीच ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। फुटपाथ किनारे खुले में बेचे जा रहा मीट की दुकानों को देख भड़की मेयर प्रमिला पांडे। साकेत नगर पराग डेयरी के पास बेचा जा रहा था मीट। मेयर ने मीट विक्रेताओं को जमकर फटकार लगाई। नगर निगम अधिकारियों पुलिस को बुलाकर दुकानें हटवाई गई। मीट की दुकानों को देखकर भड़की मेयर प्रमिला। साकेत नगर पराग डेयरी के पास बेचा जा रहा था मीट, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए मेयर ने मीट विक्रेताओं को जमकर फटकार लगाई और वहां जितनी भी दुकानें मीट की लगी हुई थी उन्हें हटाया गया। रुक करेंगे अगली खबर का। भारत सरकार ने गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी शांति पुरस्कार देने का ऐलान किया। कांग्रेस ने इस मामले पर भी राजनीति शुरू कर दी है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने गीता प्रेस को पुरस्कार देने का विरोध किया। इस रिपोर्ट में देखिए। भारत सरकार ने गीता प्रेस गोरखपुर को साल 2021 का गांधी शांति पुरस्कार देने की घोषणा की है, जिसका कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने विरोध किया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इसकी तुलना गोडसे और सावरकर को सम्मान देने से की है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट करते हुए लिखा कि गीता प्रेस गोरखपुर को साल 2021 का गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है, जो इस साल अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। अक्षय मुकुल ने इस प्रेस को लेकर साल 2015 में एक बहुत ही बेहतरीन जीवनी लिखी है, जिसमें उन्होंने महात्मा के साथ इस प्रेस के संबंध, राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक एजेंडे पर चल रहे संघर्ष का जिक्र किया है। गीता प्रेस को पुरस्कार देने का फैसला वास्तव में एक उपहास और सावरकर गोडसे को पुरस्कार देने जैसा है। जयराम रमेश के ट्वीट के बाद कांग्रेस बीजेपी के निशाने पर आ गई। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि गीता प्रेस की वजह से रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण जैसे ग्रंथ घर घर पहुँचे, इसलिए उसका समर्थन कांग्रेस कैसे कर सकती है। मनोज तिवारी ने कांग्रेस विद्रोही साबित करते हुए कहा कि कांग्रेस को तो राम के नाम से ही चिढ़ है। गीता प्रेस को सम्मान देने पर जिस तरह जयराम रमेश ने निशाना साधा कि वो कांग्रेस की ओछी राजनीति को दिखाता है। कांग्रेस चुनावी राज्यों में मंदिर मंदिर जाते हैं, तो वहीं चुनाव खत्म होते ही हिंदू आस्था पर भी चोट करने से नहीं चूकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया।
कुशीनगर से ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। पुलिया के नीचे मिला एक अज्ञात महिला का शव मिलने से क्षेत्र में फैली सनसनी। शव से उठ रही बदबू के बाद स्थानीय लोगों ने दी पुलिस को सूचना। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच में जुट गई है। कस्या थाना क्षेत्र के मलूडी मधुरिया पुल के पास का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां एक अज्ञात महिला का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। बता दें कि पुल के नीचे से बदबू आने की वजह से स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच में जुट गई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। भोपाल में एक युवक के गले में पट्टा डालकर उसे घुटनों पर बिठाकर धमकाने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। टील जमालपुरा थाने के अंतर्गत धर्मांतरण मामले में मुख्यमंत्री ने नाराजगी व्यक्त करते हुए पुलिस कमिश्नर भोपाल और कलेक्टर भोपाल को सख्त निर्देश दिए हैं कि आरोपितों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर उदाहरण सेट करें। मुख्यमंत्री ने निर्देश पर आरोपियों पर एनएसए की कार्रवाई की है। तीनों के घर पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई भी तुरंत कर दी गई। आरोपी समीर का घर भी तोड़ा गया। इसके साथ ही आरोपियों का जुलूस भी निकाला गया। तीनों आरोपियों को 4 जुलाई तक की जुडिशियल रिमांड पर जेल भेजा गया है। मैंने देखा वो वीडियो और बहुत गंभीर किस्म का लगा मुझे। मानव के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार निंदनीय है। मैंने पुलिस कमिश्नर भोपाल को तत्काल निर्देश दिए, इसकी जांच करके सत्यता पर जाएं और कानूनी कार्रवाई करें उस पर, और 24 घंटे के अंदर। तो वहीं मुजफ्फरनगर में सुनार की दुकान में दिन दहाड़े चोरी। बुर्का पहनी 2 महिलाओं ने की चोरी। सोने की अंगूठी और एक झुमके की चोरी। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। मीरापुर के सर्राफा बाजार का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बुर्का पहनकर 2 महिलाएं दुकान में घुसी और चोरी की घटना को अंजाम दे डाला। सोने की अंगूठी और एक झुमके की चोरी करते हुए महिला नजर आई। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ये पूरा मामला मीरापुर के सर्राफा बाजार का बताया जा रहा है। तस्वीरों में देखिए किस तरह से महिला दुकान में घुसती हैं और सोने के झुमके की चोरी करती हुई नजर आ रही हैं। इनका चोरी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ ये वीडियो, जिसमें महिला चोरी की घटना को अंजाम देते हुए नजर आ रही है। तो वहीं पीएम मोदी के अमेरिका दौरे की खबर के बाद से पाकिस्तान इस दौरे को नाकाम बनाने में जुट गया है। इसके लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI साजिश रचने में जुट गई है। इसके लिए वो लगातार भारत विरोधी संगठनों के साथ बैठकर साजिश रचने का काम कर रही है। रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को अपने 3 दिवसीय दौरे के लिए अमेरिका रवाना होंगे। अपने अमेरिकी दौरे के दौरान पीएम मोदी कई कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। तो वहीं पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI पीएम मोदी की यात्रा में खलल डालने में सक्रिय हो गई है। ISI ने कई खालिस्तानी संगठनों के साथ की है बैठक में यात्रा के दौरान विरोध करने की साजिश रची गई। भारत के खिलाफ काम कर रहे कई समूहों के साथ की बैठक। अमेरिकी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिस तरीके से आवभगत की तैयारी की गई है, उससे पाकिस्तान परेशान है। भारत की बढ़ती साख पाकिस्तान को रास नहीं आ रही है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करने के लिए एक टूल किट भी तैयार की गई है। इसी टूल किट में किस तरीके से भारत का विरोध करना है और किन किन जगहों पर धरना प्रदर्शन करना है, इसकी पहले से ही प्लानिंग बनाई गई है। विरोध प्रदर्शन वाले पोस्टर्स की तैयारी कर ली गई है। विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों का किया गया है चयन। लोगों को प्रदर्शन करने वाली जगह के लिए की गई है बसों की व्यवस्था। भारत विरोध की साजिश को अंजाम देने के लिए एक खास वेबसाइट भी बनाई गई है। इस वेबसाइट के सभी लोगों से कहा गया है कि वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, जिससे भारत के खिलाफ साजिश को अंजाम दिया जा सके। ISI ने भारत के खिलाफ जो साजिश तैयार की है, उसके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी यात्रा के दौरान वो जिन रास्तों का इस्तेमाल करेंगे, उन रास्तों पर प्रधानमंत्री मोदी के विरोध करने वाले पोस्टर लगाए जाने की तैयारी की गई है। दुनिया भर में भारत की बढ़ती साख को खराब करने के लिए इससे पहले भी ISI ने ऐसे ही साजिशों को अंजाम दिया था, जिसमें नुपुर शर्मा के विवादित बयान के बाद पाकिस्तान ने सोशल मीडिया पर भारत विरोधी हैशटैग को ट्रेंड किया गया था। भारत को इस तरह की साजिश का पर्दाफाश करने के लिए सक्रिय होना होगा
और खास रणनीति बनानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। तो वहीं बिजनौर में टाइगर ने किया सड़क पार, लोगों के उड़े होश, राहगीरों ने भागकर बचाई अपनी जान। टाइगर के आए दिन दिखने पर दहशत में कॉलोनी वासी। थाना कालागढ़ के इंटर कॉलेज का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां एक टाइगर सड़कों पर घूमता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल देखने के बाद लोग घबराते हुए नजर आए। थाना कालागढ़ के इंटर कॉलेज का ये पूरा मामला, तस्वीरें जहां सड़क पार करते हुए एक टाइगर को देखा गया। स्थानीय लोगों में टाइगर को देखकर दहशत का माहौल बन गया। टाइगर ने सड़क पार किया तो लोगों के होश उड़ गए, राहगीरों ने भागकर अपनी जान बचाई। ये पूरा मामला कालागढ़ का बताया जा रहा है। टाइगर के आए दिन दिखने पर दहशत में है स्थानीय लोग। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कर दी गई। बताया गया है कि उसकी गुरुद्वारे के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस टारगेट शूटिंग में खालिस्तानी समर्थक निज्जर को कई गोलियां मारी गईं, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। हरदीप सिंह निज्जर भारतीय एजेंसियों की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल था। भारत में हिंसा और अपराध के कई मामलों में उसका नाम सामने आया था, जिसके बाद उसे वांटेड टेररिस्ट की लिस्ट में डाला गया था। भारत सरकार की ओर से हाल ही में जारी हुई एक लिस्ट में निज्जर का नाम भी शामिल किया गया था। इस लिस्ट में 40 अन्य आतंकियों के नाम भी शामिल थे। निज्जर पर पिछले साल यानी 2022 में पंजाब के जालंधर में एक हिंदू पुजारी की हत्या की साजिश रचने का आरोप है। इस हत्याकांड के बाद उस पर 10 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। तो एनआईए की वांटेड लिस्ट में शामिल था। एनआईए भी इसकी जांच कर रही है। बता दें कि धड़ाधड़ फायरिंग में वांटेड अपराधी की मौत हो गई। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के ग्रेटर नोएडा में होने वाले प्रोग्राम को लेकर नोएडा स्थित मीडिया क्लब में आयोजकों ने प्रेस वार्ता की। नोएडा के बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आने वाले 10 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक ग्रेटर नोएडा में रहेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री ग्रेटर नोएडा में एक कार्यक्रम करेंगे। यहां पर उनका दरबार लगेगा। उससे पहले 9 जुलाई को ग्रेटर नोएडा शहर में सुबह 8 बजे कलश यात्रा निकाली जाएगी। फिर 12 जुलाई को सुबह 10 बजे महादेव के दरबार का आयोजन किया जाएगा। ये पूरा कार्यक्रम ग्रेटर नोएडा के जैतपुर मेट्रो डिपो के पास होगा। इसको लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और भूमि पूजन भी हो गया है। इस आयोजन को अमृत कल्याण सेवा ट्रस्ट करवा रही है। ये 2 ट्रस्ट है, एक कतार है, 2 ट्रस्ट में कतार आ रहे हैं। क्या नाम है उनका? जो सहयोगी है जी, जो ये करा रहे हैं उसका नाम क्या है आपको पता है? जो ये करा रहे हैं प्रचार करा रहे हैं, प्रचार करा रहे हैं। प्रचार तो आपको अखबारों में पता होगा, भी दैनिक जागरण में देखो सार्वजनिक अखबार वाले ही आप बता दीजिए ना। तो मुझसे ज्यादा आप लोगों को पता होगी, त्यागी को बता दीजिए, त्यागी को ज्यादा पता होगा। अंदर आप त्यागी जी आप बता दीजिए, आप बताइए, त्यागी जी बताओ जी, त्यागी जी आप बताएं, त्यागी आप बताइए। देखिए और तो वही बिहार के आरा जिले में टोल प्लाजा पर तैनात सुपरवाइजर बलवंत सिंह की हरियाणा के बाउंसरों ने जमकर पिटाई की, जिससे उसकी मौत हो गई। पिटाई को लेकर जो बात सामने आई है वो चौंकाने वाली है। बाउंसरों पर आरोप है कि भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का सुपरवाइजर ने समर्थन किया था, जिसको लेकर उसकी पिटाई की गई। पीटने के बाद उसे ट्रेन में बैठा दिया गया। लखनऊ मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान सुपरवाइजर की मौत हो गई। पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद पिता ने 6 लोगों के खिलाफ तहरीर दी है।
एफआईआर की मांग को लेकर परिवारजनों ने थाने में शव रखकर प्रदर्शन भी किया। दरअसल सुपरवाइजर बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के संसदीय क्षेत्र का रहने वाला था, जो बिहार के आरा जिले में टोल प्लाजा पर बतौर सुपरवाइजर का काम कर रहा था, जहां उसके साथ हरियाणा के कुछ लोग भी काम कर रहे थे। इसी दौरान सांसद बृजभूषण शरण सिंह को पॉक्सो एक्ट में दिल्ली पुलिस द्वारा मिली क्लीन चिट पर चर्चा होने लगी और खुशी का इजहार करने लगा। तभी हरियाणा के लोगों ने उसके साथ मारपीट की, जिसके बाद उसे ट्रेन में बिठाकर गोंडा भेज दिया गया, जहां अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के प्रतिनिधि संजीव सिंह मृतक परिवार से बीच पहुंचे, जहां उन्होंने परिवार को सांत्वना दी। जनपद गोंडा थाना कटरा बाजार का एक प्रकरण संज्ञान में आया कि बलवंत सिंह 35 वर्षीय युवक है, जो बिहार प्रदेश में जनपद आरा के कुल्हरिया में एक टोल प्लाजा है, वहाँ पर काम करता था। वो उसको किसी बात को लेकर के टोल के अन्य साथियों के द्वारा मारपीट की गई है, उसी का वीडियो है ये। इसके संबंध में वहाँ की स्थानीय पुलिस से वार्ता की गई है और ये उनके द्वारा जो जानकारी दी गई है कि ये टोल कर्मियों के द्वारा, उनके साथियों के द्वारा इसको मारपीट की गई है और मारपीट करने के बाद उसको ट्रेन में बैठा दिया गया था। तो वो आज सुबह गोंडा में जब ट्रेन से आया तो उसको फिर उसकी हालत ठीक नहीं थी, मृतावस्था में था। फिर उसके परिजनों के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई, उसमें पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में जो भी विधिक कार्रवाई है, जहाँ कुल्हरिया जो टोल प्लाजा है जनपद आरा बिहार में, तो वहाँ की पुलिस के द्वारा विधिक कार्रवाई की जा रही है और हमारे यहाँ जनपद गोंडा में पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई करके उनके जो रिकॉर्ड है, अभिलेख है, वहाँ उपलब्ध करा जाएगा। जैसा हम वीडियो देखे हैं उसमें मारते हुए पूछा जा रहा है कि गोंडा का और कौन है, हल्की सी ये बात उसमें आ रही है। और जिस तरह परिवार वाले बता रहे हैं कि कारण ये रहा है जैसा कि आप बता रहे हैं, तो ये बहुत दुखद है और ये बिहार सरकार की पूरी तरह से विफलता इस पर नजर आती है और इस पर कड़ी कार्रवाई बिहार सरकार करे, ये परिवार यहाँ से डिमांड करता है, हम लोग भी डिमांड करते हैं और यहाँ का पुलिस प्रशासन भी इस बात के लिए पैरवी कर रहा है वहाँ के कप्तान से, उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। मारने वाले लोग कहाँ से थे? अब जिस तरीके से लोग आ रहा है, इनके जो मृतक है इसके पिता बता रहे हैं, उसमें जो नाम दिए जा रहे हैं उसमें पता तो उनका हरियाणा का है, जो लोग हरियाणा के रहे हैं। मेरा नाम सूर्यनारायण सिंह है, ग्राम मनकापुर, पोस्ट पहाड़ापुर, थाना कटरा बाजार। मेरा बेटा टोल प्लाजा में आरा में काम कर रहा था, नौकरी। बृजभूषण शरण सिंह के बात की चर्चा होने पर कुछ बातें कहानी भई, उसी पर भारतीय जनता पार्टी केंद्र की मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के चलते 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम के तहत जनता के बीच पहुंच रही है। इसी कड़ी में कानपुर देहात के अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र के माती में आज भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं ने हुंकार भरी। इस दौरान केंद्र के ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य पर पलटवार किया और उनको सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी बता डाला। स्वामी प्रसाद मौर्य अपने की अपनी ख्याति कैसी है आपको बताने की जरूरत है क्या? उनकी अपनी ख्याति कैसे ये ऐसा है, लोग तो कहते हैं कि बहुत बड़े भ्रष्टाचार। यूपी के मैनपुरी में रास्ते के विवाद को लेकर एक ही परिवार के 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामला करहल के गांव नगला अतिराम का है, जहां रास्ते के विवाद को लेकर एक ही परिवार के लोगों के बीच विवाद में एक महिला सहित पिता पुत्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्याकांड के बाद गांव में तनाव का माहौल है। बताया जा रहा है कि 2 पड़ोसियों में रास्ते को लेकर विवाद चल रहा था। इसी विवाद को लेकर सोबरन नाम के व्यक्ति ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, जिसमें कायम सिंह, उनके पिता रामेश्वर सिंह और ममता की मौके पर ही मौत हो गई। तिहरे हत्याकांड के बाद गांव में तनाव के हालात को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। पुलिस हत्यारोपियों की तलाश में दबिश दे रही है। थाना करहल के नगला अतिराम गांव में एक कूड़ा डालने को लेकर विवाद था, एक रास्ते का विवाद था, जिसमें आपस में ये परिवारी जन भी हैं। तो राहुल यादव है, इसने फायरिंग की है, जिसमें 4 लोगों को गोली लगी है, जिसमें से कायम सिंह, रामेश्वर दयाल और ममता देवी हैं लेडी, इनकी गोली लगने से मृत्यु हो गई है।
और एक सरोजनी देवी है, ये महिला है, ये घायल हुई हैं। इनको सरकारी अस्पताल भेजा गया है इलाज के लिए। और ये रास्ते को लेकर के विवाद था और आपस में पारिवारिक भी है ये। तो फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।